चर्चित सपा नेत्री जूही प्रकाश के मामले में बुधवार को पति योगेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। जूही प्रकाश हनी ट्रिपिंग में फंसाकर करती है ब्लैकमेल। योगेंद्र प्रताप, आज तक बसपा का कोई नेता मेरे घर नहीं आया। योगेंद्र, समझौते के तहत आर्य समाज में हुई मेरी शादी। योगेंद्र, जूही प्रकाश द्वारा मेरे पे जानलेवा हमला जो किया गया था वो पीड़ित व्यक्ति मैं ही हूँ और कल रात को हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी मिली है, इसलिए मैं आप सबके समक्ष अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जूही प्रकाश जी ने मेरे ऊपर जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रहा अनर्गल बयानबाजी करी है और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और बार बार वो बयान बदलती जा रही हैं। वो कहती हैं कभी कि हमारी लड़ाई इसलिए होती थी कि वो मुझे बसपा में लाना चाहता था, जबकि मैं सपा की नेता हूँ। कभी वो मीडिया से उन्होंने लिखवाया है कि हमारी लड़ाई इसलिए होती थी कि उनके बहुत सारी लड़कियों से संबंध थे। कभी वो कहती हैं कि हमारी लड़ाई इसलिए होती थी कि मैं पॉर्न बनाता था या मैं सबके पॉर्न बनाता हूँ। तो इस विषय पे एक एक करके मैं सब अपनी चीजों को रखूंगा, अपनी बात रखना चाहता हूँ आपसे। नंबर 1 कि बात सपा बसपा की थी ही नहीं, बात थी मेरे प्यार की। ठीक है, ये बसपा में लाना चाहना या सपा में लाना चाहना ये तो एक पार्टी की विचारधाराओं का मतलब है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि आप आ रही हो कि नहीं आ रही हो। समाजवादी पार्टी में से छोड़ के बसपा में आप आ रही हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना ही मैंने ऐसा कोई दबाव बनाया। दूसरी बात ये कि नेताओं को शराब परोसने के लिए बोला और उनके साथ होने के लिए बोला ताकि मुझे बड़ा पद मिल जाए, ये इससे ज्यादा घटिया कोई भी कथन हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे भारत देश में इस तरीके का कोई पुरुष आपको नहीं मिलेगा जो ऐसा काम करना चाहेंगे। और अगर ऐसा ये एक नेता का किसी का नाम बोलने जो मेरे घर में 3 महीने की शादी में आया हो और आके उसने एंट्री भी कराई हो, पानी भी पी के गया हो, शराब पीना और ये सब गंदी चीजें तो बहुत दूर की बात हो गई। लड़कियों का पॉर्न बनाना, मैंने किसी भी लड़की का कोई पॉर्न नहीं बनाया। और अगर ये कहती है कि अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि मैंने इनका पॉर्न बना के इनसे जबरदस्ती शादी करी। अगर मैं इनका पॉर्न बनाता या 3 महीने से मैं इनके साथ सोशल कर रहा था तो इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं करी कोई भी? जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तब इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी और मेरे जो भाई लोग हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। ये तो ये यहां से ही बात बेबुनियाद प्रूफ हो जाती है। इन्होंने एक सवाल उठाया कि पेट्रोल पंप लीज पे, ये पेट्रोल पंप कैसे हो जाएगा, मेरे नाम इतने ही पैसे वाला है तो किराए के फ्लैट पे क्यों रखता है? आप बलात्कार का केस लगा के फर्जी शादी करोगे तो आपको कहाँ रखूंगा? घर में तो अलाउ करेंगे नहीं ना, मेरे घर वालों तो मुझे निकाल दिया। और पेट्रोल पंप लीज पर है कि नहीं है, आप पेट्रोल पंप जाके चेक कर लीजिए कि पेट्रोल पंप लीज पे होता है कि नहीं। जूही प्रकाश जी इतनी पढ़ी लिखी होती तो उनको शादी वाली बात पता होती कि इस तरीके की फालतू बात करनी ही नहीं है, अपने आप ही फंस गई। इन्होंने ये भी बात बोली कि देखिए गिरफ्तारी क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही है इसका तो मैं नहीं बताता, इसका तो पुलिस आपको बेहतर बताएगी। ठीक है, क्योंकि पुलिस से अभी मैं खुद मिलके आया हूं तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वहां से एमएलसी नहीं आई। वहां हम गए तो उन्होंने बताया कि एमएलसी लेने का कोई नहीं आया। अब वो चीजें ग्रेज में जा रही हैं, व्हाइट एंड ब्लैक नहीं बची हैं। मैंने पुलिस को बताया कि मैंने कहा सर आप लोग तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्होंने 8 दिन मेरे लिए गेट नहीं खोला है, मैं आपको फोन करता था, आप लोग आके गेट खुलवाते थे, गेट नहीं खुला एक भी बार, लेकिन हाँ सामान जरूर दे दिया। पुलिस की प्रेजेंस में मुझे सामान दे दिया गया, 1 दिन 2 दिन रुकने का मुझे सामान मिला है। ये बताइए जी, आप पहले से शादीशुदा हैं? नहीं, मैं सर बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं हूँ। कुछ उन्होंने साक्ष्य उन्होंने भी तमाम सारी मैं शादीशुदा नहीं हूँ। वो जो लड़की जिसके साथ आपका एक नग्न अवस्था में वीडियो है, हाँ। वो कौन है? वो मेरी एक्स थी और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वो उसकी लाइफ को ना जिक्र किया जाए क्योंकि वो अब मैरिड है। ठीक है, वो अपनी जिंदगी में खुश है और इनको बहुत पहले से पता था। इन्होंने उसको बहुत गाली गलौज करी है उसके साथ में। वो लड़की जब चाहो तब आपको बता देगी। जो आपकी एक्स थी उसके वीडियोस आपके लैपटॉप में क्या कर रहे थे जिसका प्रूफ जूही ने हम सबको दिया? वो वीडियो इन्होंने मेरे लैपटॉप से नहीं लिए हैं, वो इन्होंने जब वो इस लड़की ने उसको गालियां दी हैं लास्ट ईयर, तब वो फोटो उसने गुस्से में भेजे हैं। और कोई भी वीडियो है वो फर्जी है, इनका काम है डीप फेक बनवाने का, जूही प्रकाश का। ये वीडियो मतलब आपका कहना है ये वीडियो डीप फेक वीडियो है ये, और जो भी वीडियो जो फोटोज हैं वो सच हो सकते हैं क्योंकि वो उसने गुस्से में भेजे थे, उसको लास्ट ईयर भेजे हैं। ये वीडियो मतलब फेक है, आप बता रहे हैं? फेक है वो वीडियो। इनको सब कुछ मेरे बारे में पता है कि मेरा एक पास्ट है, ये सब कुछ जानती हैं। ये बोलती हैं कि इनके साथ में मैं अत्याचार करता रहा, इनके साथ में मैं वीडियो बनाता रहा।
तो फिर ये मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? इस बात का कोई सेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं इनको इन्होंने एफआईआर में मेरे पापा और भैया का भी नाम लिखवाया। उसके बाद जो अभी एफआईआर का नाम और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनका मारपीट में लिखवाया। और अभी जो एफआईआर इन्होंने कराना चाहिए मेरे एफआईआर के बाद में, तो उन्होंने उसमें मेरे दोस्तों का भी, सब लोग इनके साथ रेप ही कर रहे हैं क्या? कितने लोग रेप करेंगे इनके साथ में? और ये चुप बैठी रहेंगी? ये मुझसे मेरे ऊपर खुद मेरे पास सारी कॉपीज हैं। ये सर देखिए 31 तारीख को ये इन्होंने डीसीपी के यहाँ पे एफआईआर के लिए तहरीर दी और 1 तारीख के लिए ये समझौता हुआ कि 1 तारीख को मैं शादी करूंगा। तो अब इस बात में कौन सी दो राय थी? इन्होंने जो मेरे खिलाफ जो तहरीर दी थी बाद में ये वाली बात क्यों नहीं बोली कि मैं शादीशुदा हूं? जब मैंने पुलिस को सबूत दिए शादीशुदा होने के, तब इनकी जो चीजें थी वो निरस्त हुई। एक और चीज मैं स्कूल में खोलना चाहता हूं कि एक होता है कि लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। इन्होंने कहा कि पुलिस शिनाख्त करे, मैं अपना मोबाइल देने, जब पुलिस मांगेगी मैं अपना मोबाइल देने के लिए तैयार हूं। मेरा लैपटॉप वहीं पड़ा है, पुलिस को पूरी छूट है उस लैपटॉप को ले जाके रिकवर कराएं डेटा और उसमें ढूंढ लें, जो कुछ भी चाहे ढूंढ सकते हैं वो। इन्होंने अपना फोन किस बात के लिए तोड़ा? जूही प्रकाश ने अपना फोन क्यों तोड़ा? उस चीज का रीजन बताएं जूही प्रकाश। उसमें किन किन नेताओं, किन किन अधिकारियों के साथ के संबंध की चीज इनके पास है। इनका रिकॉर्ड रहा है कि लोगों को बदनाम करने का, लोगों को ब्लैकमेल करने का और हनी ट्रैपिंग करने का इनका रिकॉर्ड रहा है। जैसे इनको टिकट मिलती है, बहुत सारी पोस्टें आई सोशल मीडिया पर कि किसको टिकट मिल गई, किसको क्या हो गया। मैंने कभी इस चीज को ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन ये चीज समाज के सामने आना बहुत जरूरी है। इनके पास एक लैपटॉप है, इनकी भाभी द्वारा मुझे पता चला था और मैं भी इनके घर पे गया हूं कई बार, तो वो सोनी वायु का लैपटॉप है, क्रीम कलर का, व्हाइट में क्रीम। वो उस लैपटॉप को पुलिस जब्त करे और देखे फिर किस किस आगरा में, पूरे आगरा शर्मसार हो जाएगा सर। उसमें किस किस लोगों की क्या क्या चीजें हैं और इनका पूरा रिकॉर्ड हिस्ट्री सब सामने आ जाएगी कि ये कितनी बड़ी ये हनी ट्रैपर लड़की है। ये मुझे मार नहीं पाई, उस चीज का इनका दुख है। मेरा मर्डर नहीं कर पाई, इस चीज का दुख है इनको। और ऊपर से इनके खिलाफ मुकदमा हो गया, इस चीज का दुख है। इसलिए रोज के रोज अनर्गल बयानबाजी करना मेरे खिलाफ ये बिल्कुल गलत है। इनके खिलाफ और भी बहुत सारे मुकदमे हैं जो मैं आपको अभी दे दूंगा। 2023 में इनके खिलाफ एक हनी ट्रैपिंग का और लड़कों को बदनाम करने का फर्जी आईडी तो इनकी इतनी है कि कुछ पूछो मत। इन्होंने एक सवाल उठाया कि पेट्रोल पंप लीज पे, ये पेट्रोल पंप कैसे हो जाएगा? मेरे नाम इतने ही पैसे वाला है तो किराए के फ्लैट पे क्यों रखता है? आप बलात्कार का केस लगा के फर्जी शादी करोगे तो आपको कहाँ रखूंगा? घर में तो अलाउ करेंगे नहीं ना। मेरे घर वालों तो मुझे निकाल दिया। और पेट्रोल पंप लीज पर है कि नहीं है, आप पेट्रोल पंप जाके चेक कर लीजिए कि पेट्रोल पंप लीज पे होता है कि नहीं। जूही प्रकाश जी इतनी पढ़ी लिखी होती तो उनको शादी वाली बात पता होती कि इस तरीके की फालतू बात करनी ही नहीं है, अपने आप ही फंस गई। इन्होंने ये भी बात बोली कि मुझे ये हॉस्पिटल लेके गई है। अगर ये मुझे हॉस्पिटल लेके गई होती तो ये देखने क्यों नहीं आई मुझे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद डायरेक्टली इन्होंने मुकदमे की तैयारी करी कि मुकदमा लिखवाती हूं मैं। हॉस्पिटल मैंने ही इनके साथ मारपीट करी है, मैं ही अपने आप कांच पे गिर गया हूं और मैं ही मेरे ही लोग मुझे मार रहे हैं, मैं इनको भी मार रहा हूं। और ये कह रही है ये मुझे हॉस्पिटल ले गई। मैं एसएन में गया हूं एमएलसी कराने के लिए। एसएन में जाके आप चेक कर लीजिए, वहां पे जो इनकी अधिकारी की ड्यूटी थी उनसे चेक कर लीजिए कि कौन कौन था इस बंदे के साथ में। सीटी स्कैन वहां पर हुआ है, एक्सरे वहां पर हुआ है। आप वहां पे चेक कर लीजिए कि कौन कौन अधिकारी थे, कि कोई भी महिला आई थी कि नहीं आई थी। उसके बाद में इनके परिवार से मेरे पास किसी का भी फोन नहीं आया है हालचाल पूछने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार एक षड्यंत्रकारी परिवार है। ये लोग ऐसे ही करते हैं। ये इनका पूरा का पूरा इस तरीके का एक संगठन बना के काम करते हैं कि जैसे ही कुछ हो गया तो अब हमें बस इसका सपोर्ट करना है। इन्होंने कहा कि मैं खुद पोर्ट पे गिर पड़ा इसलिए मेरी चोट लग गई। पोर्ट पे मैं गिरा तो एक जगह चोट लगनी चाहिए थी। चोट तो पूरी बॉडी पे है, सर में मेरे चोट है। सर में पहले इन्होंने मेरे बोतल मारी, उसके बाद इतना अनकॉन्शियस होकर मैं गिरा, भागा वहां से। ये बोतल या गमला जो भी था सेरेमिक का, ये लेके आके इन्होंने मेरे को 4-5 बार अटेम्प्ट किया मारने का। उसका जब वो घोंपा तो मैं साइड में हुआ और फिर वो जो मेरे सबसे ज्यादा डीप कट है जिसमें 25 स्टिचेस आए हैं वो मेरी बॉडी पर है। तो गिरने से ऐसी जगह तो चोट नहीं आ सकता, गिरने से चोट आती तो यहाँ आती पीठ के इस हिस्से पे, ना कि साइड में, और जो कि बहुत ही ऐसा एरिया जहाँ पे गिरने से चोट आ ही नहीं सकती है। जब हम सीधे सोएंगे तब भी नहीं उसमें चोट आती, मतलब उसके वजन ही नहीं पड़ रहा है।